हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। आज हम उसका जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स का नेम दिया होगा, हमें उसका जो फॉर्मूला है वो ड्रॉ करना होगा। इसके हम एक तो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, ये टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हमें इसका फॉर्मूला ड्रॉ करना है। तो हमारे पास देखो कैसे करेंगे। टेट्रा अमीन मतलब क्या आएंगे, 4 अमीन आएंगे, NH3 4। फिर क्या बोला है, एक्वा मतलब क्या आएगा, वाटर आएगा। क्या बोला है, क्लोराइड मतलब क्या आएगा, Cl आएगा। कोबाल्ट मेटल हमेशा आगे आती है, ब्रैकेट क्लोज, और पीछे दे रखा है क्लोराइड मतलब काउंटर है हमारे पास यहाँ पे कौन है, Cl। अब ये पूरा ड्रॉ तो हो गया। हमारे पास इसमें क्या कमी रह गई, आपको एक चीज़ याद होगी, हमारे पास जो भी काउंटर आते थे पहले, मान लो काउंटर आपके पास 2 आए, 3 आए, 4 आए, हमने सिंपल ही उसको लिखते थे। मान लो हमारे पास यहाँ पे Cl3 भी होता, Cl5 भी होता, इसको क्या लिखते हैं नेम के अंदर, खाली क्लोराइड लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे Cl का नंबर नहीं पता, तो इसको मैं x मान लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे Cl क्या आएगा। तो x के लिए निकालनी है आपको यहाँ से। कोबाल्ट थर्ड दिया हुआ है, तो मैंने क्या मान लिया, थर्ड कोबाल्ट है। अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। वाटर पे कितना होता है, 0 होता है। Cl पे कितना होता है, -1, और इस Cl पे भी कितना है, -1। लेकिन Cl हैं कितने, x, मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे -x इक्वल्स टू पूरे पे चार्ज कितना हो गया, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 2। इसका मतलब जो यहाँ पे x लगाया वो Cl कितने आएंगे, 2। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, Cl आ जाएगा। तो यहाँ का मतलब हमारे पास क्या हो गया, जो Cl है अपने पास वो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लगा दिखाना पड़ेगा, Cl2। ऐसे हमारे पास सेम क्वेश्चन और दे रखा है, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल सल्फाइडो फेरेट। तो सोडियम क्या होता है, Na होता है। मुझे नहीं पता 4 आएगा 3 आएगा, ये बात की बात है हमारे पास। मैंने इसको x मानना है, स्टार्टिंग में x मान लिया। क्या बोल दिया इसने, सोडियम सोडियम लिख दिया, पेंटासाइनो 5 साइनो लगा दिए, नाइट्रोसिल NO लगा दिया, सल्फाइडो S लगा दिया, फेरेट मतलब Fe आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब चेक करते हैं, हमारे पास थर्ड दिया हुआ है। Na का चार्ज मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन एक Na पे चार्ज होता है +1, तो x पे कितना आएगा, x आएगा। Fe का कितना दिया हुआ है, 3। Cn पे कितना दिया हुआ है, 1। तुम्हारे पास 5 पे कितना हो जाएगा, -5। NO पे कोई चार्ज होता नहीं है, S पे कितना होता है, -2। ओवरऑल कोई चार्ज है, तो मैंने क्या मान लिया, इसको 0 मान लिया। यहाँ से x हमारे पास कितना निकल के आया, 4। तो मैं यहाँ पे कितना रख दूंगा, Na की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन करने हैं। तो NCERT में आपको इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये सारे क्वेश्चन NCERT में जो दे रखे हैं वो आप लोग खुद हाथ के साथ वो कर लें, साथ के साथ उन क्वेश्चंस को, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ताकि आपको इन चीज़ों में दिक्कत ना आए। तो बाकी मैंने बहुत सारे इसमें भी दे रखे हैं आपके पास, इनको आप ट्राई करना, और बाकी आप नोट से उनसे NCERT बुक से आप रिटर्न कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर में हमारे पास 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पहला हमारे पास था IUPAC नेमिंग का, दूसरा हमारे पास है आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स क्या होते हैं आपको पता ही है, 2 और मोर सब्सटेंस जिनका क्या आएगा, सेम फॉर्मूला हो, डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। और फिनोमेना क्या बोल देंगे आप, आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे ये 2 तरह के होते हैं बेसिकली। एक हमारे पास आएगा स्ट्रक्चरल, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो डिफरेंस आएगा आइसोमेरिज्म में वो कहाँ पे आ रहा है, स्ट्रक्चर में आ रहा है, किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो इसको हम 4 तरह से पढ़ते हैं। पहला हमारे पास कौन सा है, आयोनाइजेशन आइसोमर। नाम से पता लग रहा है आयोनाइजेशन, जहाँ पे हमारे पास जो काउंटर आयन है वो अलग अलग आएगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर। देखिए हमारे पास ये हमारे पास 2 कंपाउंड दे रखे हैं, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, एक Cr है, एक Cr है, एक Br है, एक Br है, 5 अमोनिया, 5 अमोनिया, एक SO4, एक SO4। लेकिन मैंने जैसे ही दोनों क्या करवाया, हाइड्रोलिसिस, मेरे पास इससे तो क्या मिल रहे हैं, सल्फेट के आयन मिलेंगे, इससे किसके आयन मिलेंगे, ब्रोमीन के। तो हमारे पास दोनों में आयन्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स बोल सकते हैं। सेकंड हमारे पास है सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमरिज्म। नाम से लग रहा है कुछ चक्कर किसका मिलेगा यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो क्या बोल दिया, कंपाउंड हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ, हमारे पास क्या आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हमारे पास एग्जांपल देखिए, हमारे पास क्या है, इसमें CrH2O6 था, इसमें H2O कितने 5 हैं, यहाँ कितने H2 हो गए 4। तो हमारे पास मेन चेंज कहाँ पे आ रहा है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड हमारे पास लिंकेज है, ये हम कई बार बातें कर चुके हैं, कहाँ पे आएगा, ये हमारे पास वहाँ आएगा जहाँ पे क्या आएगा, आपके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो हमारे पास आया था ना CN NC NO2 ONO SCN NCS, तो वहाँ हमारे पास क्या आएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म।
क्योंकि हमारे पास वहाँ पे क्या होते हैं, डिफर करते हैं लिंकेज कहाँ पे इन केस में, एम्बिडेंटेड लिगेंड। सब कुछ सेम है, बस एक में क्या लिख दिया आपने यहाँ पे NCS, एक में क्या लगा दिया आपने SCN। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा आइसोमर आ जाएगा, जहाँ भी आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड मिले वहाँ हमेशा कौन सा आइसोमर आएगा आपके पास, लिंकेज आइसोमर ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसमें कुछ भी नहीं करना, पहली बात इसको पहचानने का तरीका हमारे पास क्या है, इसमें दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिलेंगे, शोन बाय द कॉम्प्लेक्स व्हेन बोथ द कैटायन एनायन। हमारे पास पहले वाला कैटायन होता है, बाद वाला एनायन, कैटायन एनायन, तो दोनों ही हमारे पास क्या हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कैटायन भी और एनायन भी। बस क्या कर रहे हैं आपस में इंटरचेंज, Cr के साथ En था तो हमारे पास Cr के साथ यहाँ पे कौन आ गया, अमोनिया आ गया, यहाँ C के साथ अमोनिया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C के साथ कौन आ जाएगा, En। बस क्या करना है आपको, लिगेंड्स का एक्सचेंज करना है बिटवीन द मेटल्स हमारे पास, और क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास सिंपली आप उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म की। स्टीरियो हमारे पास बेसिकली आते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो स्टीरियो में क्या होता है, कंपाउंड विच कंटेन सेम लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन पेयर बट डिफर इन द अरेंजमेंट। हमारे पास लिगेंड्स भी सेम है, सब कुछ सेम, बस क्या हो गया, उसकी जो अरेंजमेंट आएगी हमारे पास स्पेस में वो क्या आ रही है, डिफरेंट आए। तो स्पेशियल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आइसोमरिज्म आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो पहला इसमें हमारे पास कौन सा आएगा, ज्योमेट्रिकल आएगा। वेरी सिंपल, ज्योमेट्रिकल हमारे पास क्या होता है, दोज आइसोमर्स अराइज टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम। हमारे पास कोई अगर सेंट्रल एटम दिया हुआ है, उसके अराउंड लिगेंड्स आपने कहाँ कहाँ लगाए हैं, क्या उनकी पोजीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो हमारे पास ये मेनली हमें जो देखने हैं वो कौन कौन से देखने हैं, जहाँ पे CN कितना आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। तो पहले हम बात करते हैं CN4 की। दो केस हो सकते हैं, इट मे बी टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर। टेट्राहेड्रल हमारे पास ऐसा होता है और हमारे पास ये कैसा आएगा, स्क्वायर प्लेनर आएगा। इनकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, एक्सप्लेन वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जो टेट्रा वाले हैं वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों नहीं शो करते। इसका रीजन हमारे पास एक सिंपल सा है, क्योंकि क्या होता है, टेट्रा में हमारे पास कुछ ऐसी शेप आएगी, तो यहाँ पे क्या है, जो चारों पोजीशन हमारे पास वो आइडेंटिकल है हमारे पास, बिकॉज ऑल द पोजीशन इन द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आर इक्विवेलेंट, आइडेंटिकल। दैट्स वाई ये इसके सिस है, ये इसके सिस है, ये इसके सिस है, ये इसके सिस है, ट्रांस तो हमारे पास यहाँ पे कोई होगा ही नहीं, तो इसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएंगे, हमारे पास यहाँ पे सारी पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट है। लेकिन हमारे पास जहाँ केस आएगा किसका, स्क्वायर प्लेनर का, वहाँ पे हमारे पास चीज़ें आएंगी अलग अलग, हमारे पास हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। लेकिन किस किस केस में शो करेंगे वो चेक कर लेते हैं। जो MA4 है या MA3B, हमारे पास इसका क्या है, यहाँ पे M स्टैंड्स फॉर सेंट्रल मेटल एटम, A और B हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिगेंड्स हैं। अगर चारों लिगेंड सेम हो या 3 लिगेंड सेम हो तो उस केस में हमारे पास कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं आएगा, बिकॉज हमारे पास सेम वही रीजन है कि अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंट। अगर चारों ही लिगेंड सेम है तो हम डिफरेंस कहाँ से चेक करेंगे, हमारे पास 3 सेम आ गए, हमारे पास वहाँ भी सेम वही केस आएगा। लेकिन जहाँ हमारे पास दो का केस आएगा, MA2B2, ये सिंपल है, इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों A अगर साथ दे रखे हैं आपके पास, दोनों A अगर हमारे पास साथ हैं, दोनों B साथ हैं, इसको हम क्या बोल देंगे, सिस। और अगर दोनों आमने सामने हैं उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांस। फॉर एग्जाम्पल जैसे PT NH3 दोनों अमोनिया साथ आएंगे तो सिस हो गया, आमने सामने उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांस बोल देंगे। अगला हमारे पास है A2BC, यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं, अगर दोनों A साथ साथ हमारे पास आए तो सिस हो जाएगा, आमने सामने आए तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, वेरी सिंपल। अगला हमारे पास है MAB टाइप, इसमें क्या है, AB स्टैंड्स फॉर, AB हमारे पास क्या है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट नंबर में कितना चाहिए, 4 चाहिए, और यहाँ पे लिगेंड कितने दिख रहा है आपको, 2 ही दिख रहे हैं, मतलब दोनों कैसे मिलेंगे आपके पास, दोनों हैं आपके पास डाइडेंटेड लिगेंड हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पे AA लिखता उसका मतलब था हमारे पास सिमेट्रिकल, अगर यहाँ पे AB लिखा हुआ है उसका मतलब हमारे पास कैसा है, ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड दिया हुआ है। तो इसके 2 चांस हो सकते हैं, मैंने ऐसे लगाया M, एक लिगेंड हमारे पास ये है, एक ये है, तो आपने अगर इस वे में इसको लिखा है तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दोनों A साथ आ रहे हैं, इसको हम सिस बोल देंगे, अगर A आमने सामने आए इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांस। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं इसका। हमारे पास हमने एक लिगेंड लिया जो हमारे पास डाइडेंटेड भी है और आपके पास क्या है, हमारे पास वो अनसिमेट्रिकल भी है, GL ग्लाइसिनेट हमारे पास, तो क्या हो गया, NH2CH2CO-, एक बॉन्ड यहाँ से बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से, हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है और साथ में हमारे पास कैसा है, ये आपके पास अनसिमेट्रिकल भी है। और PT हमारे पास, मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया PTGL2, तो इसमें क्या है, हमने बीच में PT ले लिया, एक साइड मैंने यहाँ से N से स्टार्ट किया, NH2CH2CO-, यहाँ भी NH2CH2CO-, तो दोनों N साथ आ रहे हैं, दोनों O साथ आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिस। मगर एक को सेम रखूँ ऐसे कैसे, दूसरे को उल्टा कर दिया, O ऊपर आ गया, NH2 नीचे हमारे पास, इसमें क्या हो जाएगा,
ओ आमने सामने, एन आमने सामने, इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांस बोल देंगे। तो इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे आपके पास है सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसे हमारे पास यहाँ पे आएगा, जहाँ पे हमारे पास चारों ही लिगेंड अलग हो जाए। लास्ट टाइप हमारे पास MABCD टाइप, वहाँ हमारे पास 3 आएंगे, इसमें से 2 सिस आएंगे, एक हमारे पास क्या आएगा, ट्रांस आएगा। एक को फिक्स कर दो BCD, AB को फिक्स किया, यहाँ पे DC था हमारे पास, यहाँ कर दिया CD कर दिया। अब यहाँ B को चेंज कर दिया हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे 3 केस बन सकते हैं। 2 को हम सिस में काउंट करेंगे, एक को हमारे पास किस में आएगा, ट्रांस में। तो ये आपके पास थे सारे, जिसमें क्या था CN हमारे पास कितना आया था, 4 आया था। नेक्स्ट हम केस में बात करते हैं, इसमें CN कितना आएगा आपके पास 6 आने वाला है। जहाँ CN 6 आएगा उस केस में कैसे करना है, तो हमारे पास स्टार्टिंग तो वही होगी कि जो MA6 है या MA5B है वो तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास शो करेंगे नहीं। क्यों, सारी पोजीशन हमारे पास कैसी हो गई, इक्विवेलेंट। हमारे पास सेम वही केस जो कहाँ पे आया था, MA4 में और MA3B में आया था। लेकिन हम अगला जो केस करते हैं MA4B2, ये शो कर देगा बिल्कुल सही। कैसे शो करेगा उसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास जैसे हमारे पास MA4B2 आ गया, तो यहाँ पे क्या है, BB साथ हैं, AA साथ है, हमारे पास क्या बोल देंगे, सिस। और अगला हमारे पास क्या कर दिया, अगर आपने BB को कहाँ रख दिया, आमने सामने रख दिया, तो ये हमारे पास कौन से में आ जाएगा, ट्रांस में। BB साथ थे, सिस हो गया, आमने सामने क्या हो गया, ट्रांस हो गया। हमारे पास कितने आइसोमर आएंगे इसके, 2 आ जाएंगे। अगला हमारे पास है MAA2। AA मतलब यहाँ पे क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड भी है और आपके पास सिमेट्रिकल भी है। MAA2B2 टाइप हमारे पास यहाँ भी 2 आएंगे। कैसे, इसको देखिए हमारे पास, देखिए MAA2 हमारे पास, तो एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो दोनों भी साथ साथ हैं, क्या बोल दिया, सिस। मैंने यहाँ पे AA लगा दिया, यहाँ पे A लगा दिया, BB कहाँ है, आमने सामने, क्या बोल दिया आपने इसको, ट्रांस। तो हमारे पास यहाँ पे 2 आएंगे, एक सिस होगा, एक क्या होगा, ट्रांस होगा। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देखो, हमारे पास जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया PTN2Cl2। EN क्या होता है, CH2NH2, CH2NH2 कैसा है, ये बाइडेंटेड लिगेंड भी है और सिमेट्रिकल भी है। इसके बीच से मैं क्या प्लेन पास करते क्या हो गया, इक्वली हाफ में टूट रहा है, तो कैसा आपके पास ये सिमेट्रिकल भी है। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल इसके लिख के दिखाए दोनों। तो हमारे पास PT था, एक EN मैंने यहाँ लगा दिया, एक EN यहाँ लगा दिया, एक CL यहाँ, एक CL यहाँ, तो दोनों CLs पास पास हैं, सिस बोल दिया, आमने सामने है, क्या बोल दिया, ट्रांस बोल दिया। तो हमारे पास क्या करेगा, ये 2 आइसोमर शो करने वाले। ऐसे ही सेम हमारे पास क्या आएगा, MAA2BC, उसके भी 2 आएंगे, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। अगला हमारे पास है A3B3। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, तीनों A मैंने साथ लगा दिए, तीनों B साथ लगा दिए। इसको हम सिस या फेशियल आइसोमर बोलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हमारे एक नया नाम हमारे पास आया है, फेशियल, इसको हम क्या बोलते हैं, फेशियल आइसोमर बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, मैंने 2 A तो साथ रखे, बीच में एक B लगा दिया, फिर A के लगाया हमारे पास। मतलब क्या था, यहाँ तीनों A साथ थे, यहाँ मैंने एक बीच में लगा दिया, हमारे पास क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांस हमारे पास। या इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, मेरिडोनियल्स। इसको हम बोलते हैं फेशियल, इसको हम क्या बोलते हैं, मेरिडोनियल। फेशियल मतलब क्या है, वैन सेम काइंड ऑफ लिगेंड कहाँ पे मिलेंगे आपके पास, सेम फेज में। जब वो किस में आना स्टार्ट हो जाए, डिफरेंट फेज में, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मेरिडोनियल आइसोमर्स हमारे पास। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ये बहुत बेसिक टर्म्स हमारे पास हमने 11th में पढ़ भी रखी हैं। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट दे रखी है, इसको हमने किससे पास किया, किसी निकोल प्रिज्म से। तो ये क्या करेगी, इसको हो सकता है रोटेट कर दे टुवर्ड्स लेफ्ट या हमारे पास राइट। लेफ्ट में जाएगा क्या बोलते हैं, लेवो, L या माइनस से बोलते हैं। राइट वाले क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो, D या प्लस से बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, सुपर इम्पोजेबल। तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होता है, एनेंशियोमर्स किसको बोलेंगे, कोई मिरर इमेज आई लेकिन वो सुपर इम्पोज नहीं कर रही। हमने कोई सब्सटेंस लिया, उसको मिरर के सामने रखा, उसकी इमेज बनेगी, उसको उठा के आपने पहले वाले पर रखा, अगर उसको सुपर इम्पोज नहीं कर रही है तो उनको हम क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर्स बोल सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, डायस्टीरियोमर्स। ये हमारे पास क्या होता है, सुपर इम्पोज भी नहीं करता और मिरर इमेज भी नहीं होता है। हमें यहाँ पे जो चीज़ काम में आएगी वो क्या है, अगर सुपर इम्पोज करती हुई कोई इमेज हमारे पास, कोई आइसोमर ऐसा आया, हमने उसका मिरर इमेज लिया, अगर वो सुपर इम्पोज कर रहा है तो हमेशा कैसा आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा। अगर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा तो हमेशा कैसा आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। तो दिस इज द मेन पॉइंट वी हैव टू फोकस ऑन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स हुज मिरर इमेज हमारे पास कैसी आएगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो हमारे पास जो लेफ्ट में जा रहा है क्या बोल दिया, लेवो, राइट वाले क्या बोल दिया आपने, डेक्स्ट्रो बोल दिया। हमारे पास 1-2 कंपाउंड हो रहे हैं, इनकी हम चेक भी कर लेते हैं। जैसे MAA3 टाइप हमारे पास दे रखा है, तो यहाँ पे AA का मतलब क्या हो गया हमारे पास, AA स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। जैसे हमारे पास कौन हो गया, EN हो गया। मैंने एक केस लिया, मान लो हमारे पास एक लिगेंड यहाँ लगाया आपने, दूसरा यहाँ लगाया, तीसरा यहाँ लगाया, ये आपने क्या बनाई इसकी मिरर इमेज। इसको उठा के मैं कहाँ रखूँ, इसके ऊपर, तो क्या करेंगे, ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो हमारे पास ये ऑप्टिकली कैसे हो गए, एक्टिव हो गए।
ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। अगर करते तो हमारे पास क्या आते, वो इनएक्टिव आ जाते। तुम्हारे पास यहाँ पे कितने आइसोमर बनेंगे इसके ऑप्टिकली एक्टिव, 2 बन जाएंगे। जैसे हम नेक्स्ट की बात करें, ये हमारे पास AA2 B2 टाइप है या AA2 BC, हमारे पास AOE हमारे पास सेम है। तो यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड बनाया, A इस साइड है एक लिगेंड, दूसरा BB सामने, तो हमारे पास ये कैसा हो गया, ट्रांस मिरर इमेज ली। सेम ऐसा ही हमारे पास क्या आ गया, मिरर इमेज, इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूँ क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, इसलिए कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कौन सा केस था, ट्रांस वाला कैसा आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन जब हम सिस वाला केस लेंगे उसमें हमारे पास क्या होगा, ये सिस बनाया, मिरर इमेज हमारे पास आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेंगी, तो हमारे पास ये कैसे आ गए, ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल हमारे पास एक्टिव कंपाउंड कितने आए, 2। तो ये एक हम किस में से काउंट कर लेंगे, ट्रांस वाला। तो हमारे पास दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, तो हम एक ही काउंट करेंगे, दोनों को काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास कितने केस आ गए, यहाँ पे 3 केस आ गए। ऐसे हमने किसका केस करना है, MAAB2 C2 टाइप हमारे पास, इसमें भी सेम वही है हमारे पास। जैसे ये सिस हो गया तो हमारे पास क्या आएगा, सिस का हम क्या ले लेंगे, मैंने बना के देख लिया हमारे पास, तो क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे पास कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो आइसोमेरिज्म का टॉपिक है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वर्नर थ्योरी के बारे में। तो यहाँ तक आपको सारे जो IUPAC नेमिंग के जो क्वेश्चंस हैं NCERT बुक के, और आपके पास जो आइसोमेरिज्म क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।